हेलो डी स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है सर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। ध्यान देना सर, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये आपकी जो अपडेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आपके मन में सेकेंड चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा आप लोग को? क्या मुझे फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपके जो कल से आपके अलॉटमेंट आनी है, ये इन्फॉर्मेशन जो आई है क्या ये सही है? क्या कल सभी के अलॉटमेंट आने वाली है? आपके किस कोर्स की अलॉटमेंट आएगी, किसकी सीटें क्या खाली होंगी सेकंड अलॉटमेंट में या नहीं होंगी, उस पर सब पे हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना। फिर चॉइस फिलिंग एडमिशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। ठीक, ये प्लेटफॉर्म आपका है। अभी आज ही हम एडमिशन डिपार्टमेंट से बात करके एडमिशन डिपार्टमेंट से होकर आ रहे हैं, सभी सवालों के जवाब के लेकर आए हैं। ध्यान सुनो, पहले जो इन्फॉर्मेशन आज आई हुई है, पहले उस पर आप ध्यान से थोड़ा गौर करिएगा, फिर बाकी चीज़ों का आंसर आपको खुद ब खुद मैं दे दूंगा आपको। ठीक, बोलना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके बीच में रहता हूँ। हजारों व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज आप लोग के पेंडिंग है, कुछ के रिप्लाई जाते हैं, कुछ के रिप्लाई नहीं जाते, लेकिन आप लोग का मैसेज हम सभी देखते हैं। ठीक है, हम मैसेज का रिप्लाई देना उतना उचित नहीं समझते हैं। अगर मैं मैसेज का रिप्लाई दूं तो हो सकता है एक बच्चा, दो बच्चा, 10 बच्चा ही उसका आंसर ले पाएगा, उसको मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूं, भाई जितने यहाँ पे लाखों बच्चे हैं सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अपने सवाल पूछा होगा चैट में, उसका आंसर आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, तो तभी भी खुश हो जाया करो। गुस्सा मत किया करो सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपको हेल्पलाइन नंबर दिया कि वहाँ कॉल कर लिया करो, वहाँ मैसेज कर लिया करो। आप पर्सनल नंबर पे लगते हो कॉल मैसेज करने, तो फिर अगर मैं कॉल पे रिसीव करूँ, आपसे बातें करूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन को आपको व्हाट्सअप मैसेज करूँ, तो ये काम कौन करेगा? आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, विश्वविद्यालय जाना, वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आज क्या प्रॉब्लम आपकी है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना, आपके डाउट को क्लियर करना यूट्यूब पे। हम लोग अभी इंस्टाग्राम पे भी डेली लाइव आ रहे हैं आपके डाउट क्लियर करने, तो वो काम कौन करेगा? थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा समझदारी, थोड़ी मेच्योरिटी दिखाओगे, तो ही सारी चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। ठीक है, बाकी आपको स्क्रीन में नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, उस पर करो ना कॉल। सुबह आप 8 बजे से शुरू करो, अब दोपहर 2 बजे 3 बजे तक कॉल करो, आपके रिप्लाई जाएंगे वो कॉल के। ठीक, चलो अभी देखना सर आप लोग के यहाँ पे कि डीडीयू में कल से आ सकते हैं सीट अलॉटमेंट के परिणाम। ये कल से आ सकते हैं, आ सकता है नहीं, ये है, मैं समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे क्लियर है सर कि यहाँ पे कुछ ही कोर्स की बात की जा रही है, तो ये बोल रहे हैं कल से, तो कल से हो सकता है वही अलॉटमेंट आपकी आनी शुरू हो जाएगी। साथ में लिखा गया है कि पीजी, एलएलबी, बीकॉम जैसे पाठ्यक्रमों में विषयों के कॉम्बिनेशन की समस्या नहीं होती है। ऐसे में इन विषयों में सीट अलॉटमेंट करना बेहद आसान है। बीए और बीएससी, ठीक है, बीए और बीएससी जैसे कोर्सेज में विषयों के कॉम्बिनेशन का इशू रहता है, इस वजह से इसका सीट अलॉटमेंट तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। मतलब क्लियर है बोला जा रहा है सर कि जो आप लोग के बीए, ठीक है, जो बीए है और आपका बीएससी है, बीए और बीएससी जो कोर्स है, इन दो कोर्स को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्स आपके हैं, पीजी का कोर्स हो गया, एलएलबी हो गया, एमकॉम हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, इसमें सब्जेक्ट चूज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करने होते हैं। लेकिन बीए बीएससी में सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना है, कॉलेज भी चॉइस लॉक करना है, इसलिए विश्वविद्यालय को आपके चॉइस को देखना, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीट लॉक करना एक बड़ा टास्क दिख रहा है। ठीक, तो ये बीए और बीएससी के जो अलॉटमेंट है, ये आपके थोड़ा सा 2-3 दिन टाइम ले सकता है, सबसे लास्ट में इसी की अलॉटमेंट आएगी। इसके पहले जो भी एलएलबी हो गया, बीए एलएलबी, बीबीए बीसीए, इनकी अलॉटमेंट हो सकता है कल से आपकी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो इसको आप ध्यान देना। तो बात समझ में आई? बाकी बीए बीएससी बच्चों थोड़ा 2-3 दिन वेट कर लेना, आपकी अलॉटमेंट उसके बाद आ जाएगी और आपको अलॉटमेंट क्या होगा यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। ठीक, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये क्लियर बोल रहे हैं कि यहाँ पे 34,000 आवेदन आए थे, जिसके बाद लगभग यहाँ मान चलो तो आपके लगभग 17,500 फॉर्म जो है, देखो 17,553 जो आपकी चॉइस फिलिंग है ये हो चुकी है। मतलब 17,500 बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग करवा ली है। इसलिए आपके डाउट्स है क्लियर होना चाहिए भाई कि अपनी चॉइस फिलिंग अब सब बच्चे कर लो, क्योंकि कभी भी आपके मान चॉइस फिलिंग में बहुत बच्चे छूटेंगे, बहुत बच्चों के अलग अलग विश्वविद्यालय मिल जाएंगे, तो वहाँ चले जाएंगे। इस प्रकार से आपको मौका मिलेगा। इसलिए अगर नंबर आपका एवरेज भी आपका ठीक ठाक है, रैंक अच्छी है, तो आप चॉइस फिलिंग जरूर कर लो। अगर नहीं की हो तो दोबारा मौका मिलेगा। कब मिलेगा? देखो यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पे अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होगी आप लोग की सीट रिक्त रह जाने के बाद अगस्त के पुनः चॉइस लॉक का विकल्प विद्यार्थी को दिया जाएगा। मतलब कि जो आप लोग का चॉइस लॉक है ये अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है, आप ये देख लो कि अगस्त के फर्स्ट वीक में क्या होगा, फर्स्ट वीक में आपका क्या होगा, आपकी चॉइस लॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक, अब देखना चॉइस लॉक में क्या पैसा लगेगा, किसको देना है, सब बताऊंगा, पहले ध्यान सुन लो। दो चीजें मैंने क्लियर कर दी सर कि आप लोग का लगभग 17,500 बच्चे चॉइस फिलिंग पहले राउंड में किए हैं। ठीक, बीए और बीएससी की चॉइस फिलिंग थोड़ी सी लेट में आएगी, बाकी सभी कोर्स की चॉइस फिलिंग कल से आनी शुरू हो जाएगी।
कल सबकी नहीं आ जाएगी, कल से आनी शुरू होगी कि कोर्सेज की। और कैसे चेक करोगे, वो जब अलॉटमेंट आपका आएगा तो ऑनलाइन चेक कर लेंगे, हम आपको बताएंगे। तो अलॉटमेंट जब भी आएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बस आप लोग करना क्या, वो काम होगा सर कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, बड़ी गलती की हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम पे चलाते हो तो वहां भी फॉलो कर लेना। हर जगह इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट के माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से आपको मिल ही जाएगी। ठीक, चलो फिर इनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि जब आपकी फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आ जाएगी, फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आपकी आ जाएगी, अलॉटमेंट आपकी जब आ जाएगी सर, तो आप लोग को फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक, फीस पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। ये कम से कम 2 से 3 दिन आपको ये मौका रहेगा भाई फीस पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट जो मैं बोलूंगा वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना और आपका वेरिफिकेशन होगा, आप विश्वविद्यालय के छात्र बन जाओगे। बात समझ में आई? अब देखो, जब आपका पहला अलॉटमेंट हो जाएगा, फीस पेमेंट हो जाएगी, उसके जस्ट बाद आपकी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग में जो बच्चा 200 रुपया दे दिया है, जो बच्चा 200 रुपया दे दिया है, उसको दोबारा फीस पेमेंट नहीं करना है सेकेंड राउंड के लिए। बस आपको विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है, सेव कर देना है, आपको यही ऑप्शन रहेंगे। आपको सेकेंड राउंड में पैसा आपका नहीं लगेगा। ठीक, पहला जो केवल डीडीयू सेलेक्ट किया था, जो केवल डीडीयू या केवल एक चॉइस अपने दिया था, उसको अगर वो चॉइस नहीं मिली है तो उसको क्या करना पड़ेगा सेकेंड राउंड में, उसको सेकेंड राउंड में जाने के लिए उसको पैसा नहीं पे करना है। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा कंडीशन होगा सर, जो बच्चा चॉइस फिलिंग क्या किया था, भूल गया था, चॉइस फिलिंग करना भूल गया था, वो क्या करेगा, वो 200 रुपीज दे के अपनी चॉइस फिलिंग कर सकता है। मतलब जो चार्ज आपका फर्स्ट राउंड में लगा है वही सेम चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। सेकंड राउंड में आप फिर से अपनी चॉइस लॉक कर सकते हो, सबको उतना बराबर आपको मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, जिनकी रैंक अच्छी थी, उनको लगता था भाई कि मेरे सेकंड फर्स्ट राउंड में अगर कर लिए होते तो शायद चांस ज्यादा होता, आपको चांस मिलता सीट फुल करने के लिए। ठीक, तो फर्स्ट राउंड जो बच्चा किया होगा उसको सीट मिल चुकी होगी। अगर उसके बाद सीटें खाली रहेंगी तो सेकंड राउंड में अगर नई चॉइस फिलिंग आप करोगे तो उसमें आपको मौका मिलेगा। ठीक, तो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। ठीक, चलो इसके बाद सर आपका तीसरा कंडीशन एक होगा कि जो बच्चा 2 से 3 अगर मान लो आपने चॉइस फिलिंग की थी, 2 से 3 अलॉटमेंट आपने चॉइस फिल किया था। मान लो पहला आपने क्या किया, पहला आपने डीडीयू मेन कैंपस डाला था, फिर मान लो आप महाराणा प्रताप कैंपस डाल दिए थे, फिर एमजीपीजी डाल दिया था, एमजीपीजी डाल दिया था। ठीक, तो आपको अगर पहले अलॉटमेंट में आपको मान लो कि यहाँ महाराणा प्रताप दूसरा मिलता है, ठीक है, महाराणा प्रताप कैंपस आपको दूसरा चॉइस आपको मिलती है, तो आप क्या करोगे, आपको अगर अपग्रेड करना होगा, आपको मौका मिलेगा अपग्रेड करने का सेकंड राउंड के लिए। जैसे मान लो आपकी रैंक अच्छी थी, आपको महाराणा प्रताप कैंपस मिल गया, पहली चॉइस आपको नहीं मिली, लेकिन आपको लग रहा है सर कि मेरा नंबर तो अच्छा था यार, मुझे ये गलती से मिल गया, मैं चलता हूँ सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करता हूँ। ठीक, आपके पास 2 चॉइस है, या तो महाराणा प्रताप में जाओ अपना एडमिशन ले लो। ठीक, अगर आप चाहते हो भाई सेकंड राउंड मुझे जाना है तो आप डीडीयू के लिए आप अपग्रेड कर दो, वहां अपग्रेड का ऑप्शन होगा। अपग्रेड करने के लिए आपको 1000 रुपीज लग सकती है, 1000 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे इसके लिए, इस सीट को लॉक करने के लिए। ठीक, ये 1000 रुपये जब जमा करोगे तभी आपको अपग्रेड का मौका मिलेगा। अब जो 1000 आप जमा किए हो वो आपको इस कॉलेज की सीट लॉक कर देगा। ठीक, यानी कि आपको अगर सेकेंड अलॉटमेंट में डीडीयू यानी पहली चॉइस आपको नहीं मिलती है तो जो 1000 रुपये जमा किए हो ना सीट लॉक करने के लिए, ये सीट जब आप एमजी यहाँ जाओगे महाराणा प्रताप में एडमिशन के लिए, ये 1000 माइनस हो जाएगा और आपकी सीट लॉक रहेगी महाराणा प्रताप कैंपस में। ये फीस रिफंड नहीं होती है, तो ये आप गलती अगर किए होगे तो फिर इसका आपको यहाँ जो पेनल्टी है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था भाई केवल मेन कैंपस से सिलेक्ट करो, इसीलिए बोला था कि आपको दोबारा 200 रुपये आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट यहाँ मिलेगा। तो आपको अगर भाई अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा रैंक खराब था, मुझे यही मिलना था तो ये मिल गया, तो जाओ इसमें एडमिशन ले लो, डॉक्यूमेंट लेकर जाओ डायरेक्ट अपने कॉलेज में, उस कॉलेज में जाओ एडमिशन ले लो कि मुझे सीट अलॉट हुई, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करो, पेमेंट करके लेकर जाओ एडमिशन ले लो। ठीक है, तो ये आपके लिए क्राइटेरिया। बात समझ आई? कोई और डाउट? आपका अलॉटमेंट कल से आना शुरू होगा, कुछ ही कोर्स का आना शुरू होगा, लगभग इस महीने के लास्ट तक सभी का बीजेपी का एमबीएससी सबका अलॉटमेंट आ जाएगा। जो बच्चा ऑलरेडी 200 पेमेंट कर दिया है उसको कोई पेमेंट नहीं करना है सेकंड अलॉटमेंट के लिए। अगर आपको कोई सेकंड चॉइस मिली अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड के लिए 1000 रुपये पेमेंट लगा गया जो सीट लॉक करने के लिए। जो बच्चा चॉइस फिलिंग अभी नहीं किया था वो चॉइस फिलिंग कर सकता है। जब आपका पहली अलॉटमेंट का फीस जमा हो जाएगा उसके बाद सेकंड अलॉटमेंट आपकी शुरू होगी। चीजें क्लियर? आपको कोई मन में डाउट आपके नहीं रहने चाहिए। कोई डाउट अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और ध्यान देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बच्चा अगर इंस्टा पे अगर होगा तो जरूर आप लोग फॉलो कर लेना। देखो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से, आपको रील्स के माध्यम से, आपको यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक, तब क्या करना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप फॉलो कर लोगे। लगभग यहाँ 7500 बच्चों ने यहाँ फॉलो करके रखा हुआ है, तो आप भी कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। कोई डाउट अगर हो इसके बाद भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपकी एक भी डाउट क्लियर हुए होंगे तो उसको भी आप फीडबैक अपना दे सकते हो। ठीक, ग्रुप ज्वाइन कर ही लिए होगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट में सीट नहीं मिलती है, सेकंड राउंड में चलेंगे, थर्ड राउंड में चलेंगे, परेशान नहीं होना है। जितनी भी सीटें खाली होंगी सेकंड राउंड में, वो पूरा सीट मैट्रिक्स आ जाएगा और मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक, तो प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए सदैव काम करता रहेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तुरंत एडमिशन सेल हमारे बगल में ही है। ठीक, तो कहीं परेशानी नहीं होगी, डीडीयू के बगल में ही हम खड़े हैं। हम यहाँ जब भी आपको दिक्कत होगी विश्वविद्यालय में आपके साथ हम खड़े रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। चलो।